दोस्तों अगर आप ये वीडियो 4 मई को सुन रहे हो 2 बजे से पहले तो फिर याद रखना 2 बजे स्ट्रीम होने वाली है बेटर कॉल चेतवा एपिसोड 1 बैकलैश स्पेशल। और अगर आप बाद में सुन रहे हो देन सब कुछ हो चुका होगा, आप लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ 3DX चेतन, ऐसे सुपरस्टार्स जिनको फायदा मिला जॉन सीना के साथ काम करके। दिस इज इंटरेस्टिंग लिस्ट टू बी ऑनेस्ट, जिसकी शुरुआत ही हम करते केविन ओवेंस से। अगेन आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, 3-4 सुपरस्टार हम छोड़ देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। हम रिव्यू करेंगे कि क्या एक्चुअली में उनको बेनिफिट हुआ भी या फिर ऐसे ही रखा गया अपने मजे के लिए। केविन ओवेंस से शुरुआत करते हुए दिस अ ग्रेट पिक एंड नॉट गोइंग टू लाई, केविन ओवेंस का करियर मेरे को लगता है कि शायद इतना अच्छा ना भी जाता अगर जॉन सीना के साथ उनका पहला प्रोग्राम ना होता। तो मतलब बेस्ट पार्ट ये था कि केविन ओवेंस का जो इंट्रोडक्शन था वो एकदम गोल्डन टाइम पे था। तब ऐसा NXT सैचुरेट नहीं हो चुकी थी, तब NXT बूम हो रही थी। और ऊपर से आपको पहला ही जॉन सीना के साथ अगर काम करने को मिल जाए और उसमें भी अगर आप जॉन सीना को हरा रहे हो, आर यू किडिंग मी? दैट इज अ फ्रीकिंग बिग डील। आई एम सरप्राइज्ड कि केविन ओवेंस इस समय रेसलमेनिया मेन इवेंट स्टेटस पे नहीं है। ओप्सी ही इज, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ मेन इवेंट किया था। देन अभी हमारा सैमी ज़ेन वाले के साथ, मतलब 2 मेन इवेंट कर चुका है यार बंदा, हद है यार, दैट इज क्रेजी। खैर ये कहना तो गलत ही नहीं होगा कि केविन ओवेंस का और जॉन सीना का जो वो मैच था वो काफी बज वाला भी था यार। मतलब काफी लोग स्कूल में, मेरे को याद है, कह रहे भाई कौन है ये केविन ओवेंस, अबे कौन है ये, हरा दिया जॉन सीना को। इस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे, उससे क्लियरली पता चलता है कि हाँ यार लोगों के दिमाग में डर तो बैठ चुका है कि भाई केविन ओवेंस जैसा बंदा कोई तो आ गया है। और एक मुझे याद है उस टाइम पे NXT में ऐसा विनेट चलाई थी जिसमें केविन ओवेंस ने बताया था कि उनको एक बंदे से लड़ना है, उसका नाम है ब्रॉक लेजनर। तो मैं उस टाइम से केविन ओवेंस वर्सेस ब्रॉक लेजनर के सिंगल्स मैच का वेट कर रहा हूँ। बट हे सीइंग ब्रॉक लेजनर राइट नाउ, अभी तो लग रहा है कि चांसेस थोड़े कम ही हैं। खैर अगला सुपरस्टार है CM पंक। अभी मेरे को ये नहीं पता कि जॉन सीना और CM पंक के 2011 की राइवलरी की बात हो रही है या फिर ये उस काम की बात हो रही है जो 2007 में अपनी एंट्रेंस के दौरान CM पंक को गन दे के बुलाया था कि भैया मेरी गाड़ी पे आके मेरे को गार्ड करना, वो वाला काम की बात हो रही है। ए ऑल द जोक्स असाइड, बट जॉन सीना एंड CM पंक की काफी अच्छी राइवलरी रही 2011 से 12। मतलब हमारा जो बचपन था वो बहुत अच्छा इन्होंने बिता दिया। एंड यू नो व्हाट, जो WWE चैंपियनशिप वो वाली स्पिनर वाली बेल्ट है, जब वो आती है तो मेरे दिमाग में किन 2 बंदों की पिक्चर आती है, वन इज जॉन सीना एंड अनदर वन इज CM पंक। सो यू कैन टेल कि एटलीस्ट मेरे लिए तो जॉन सीना एंड CM पंक ने वो काम करके दिखाया जो कि शायद से वो करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टू से कि CM पंक को बहुत बेनिफिट मिला होगा जॉन सीना से काम करके, एब्सोल्युटली। ऊपर से स्टोरी लाइन इतनी एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट थी कि यार WWE छोड़ देगा, और ऊपर से जो इंटरनेट के फैंस थे उनका चहेता बन गया क्योंकि जॉन सीना के अगेंस्ट कर रहा था। बिकॉज जॉन सीना को हेट करती थी इंटरनेट की ऑडियंस, करती थी ही कहूंगा, क्योंकि आजकल तो गोट 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 बहुत लिखा रहा है। तो आई अज्यूम कि अब वो वाला चीज नहीं है। नहीं, शायद मेरा कहना गलत होगा। अभी भी वो इंटरनेट हेट वाली ऑडियंस है, लेकिन क्या है पहले भी उतनी थी कम, अब भी उतनी है। बट अब फर्क यह है कि जो चहेते फैंस हैं वो अब ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अब इंटरनेट पर हर कोई आ सकता है, तो इसीलिए फैंस की तादाद जो है ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि पहले भी था लेकिन पहले वो वोकल नहीं थे इंटरनेट पे। तो यस, जॉन सीना एंड CM पंक का जहाँ पे बेनिफिट हुआ सबसे ज़्यादा आई थिंक CM पंक को ही देखने को मिला। और क्लियरली पता चलता ही है क्योंकि CM पंक की जो टी-शर्ट्स है वो उस टाइम पे जॉन सीना से ज़्यादा बिकी थी। मतलब CM पंक जो मर्चेंडाइज के मामले में जॉन सीना को पिछाड़ चुके थे, जो कि कोई छोटी बात है नहीं किसी भी सुपरस्टार के लिए। तो यस, आई थिंक CM पंक डेफिनेटली गॉट बेनिफिटेड। अगला सुपरस्टार है द केल्टिक वॉरियर शेमस। यार शेमस वाला तो सही में बड़ा शॉकिंग था, ऊपर से क्या बॉस्ड एंडिंग। शेमस ने जॉन सीना को फेंका टेबल पे और WWE चैंपियनशिप जीत ली। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट। और ऊपर से शेमस बिल्कुल नया, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी शेमस जो है ECW में आया हुआ है, गोल्डस्ट और इन सब से राइवलरी कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन ही इज कैरिंग द चैंपियनशिप, व्हाट द हेल। सो जो शॉक्ड फेसेस थे आई थिंक वो लेजिट थे यार। और शेमस का वहाँ पर WWE टाइटल जीतना डेफिनेटली उनको एक स्टेटस पे डाल दिया होगा, भले ही गलती से जीता या कैसे भी जीता होगा, क्योंकि फिर ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया में मैच और उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस होने लग गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो मेन इवेंट स्टार्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। और ऊपर से क्या था, उनकी हाइट और बॉडी उस टाइप की थी कि हाँ वो लगते भी थे कि हाँ ये बंदा मेन इवेंट स्टेटस के लिए ही आया। तो मेरे को लगता है कि यस, अब गलती थी या क्या थी, लेकिन जॉन सीना के साथ तो उनको बड़ा मजा ही आया होगा और उनको हेल्प भी मिली।
अगला सुपरस्टार है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। वेल गॉड डैम, आर यू गोटा बी सीरियस? वेल जॉन सीना ब्रॉक लेसनर का पहले भी हो चुका है 2003-4 के आसपास, बट आई डोंट थिंक सो कि वहां से दोनों में से किसी को भी कुछ भी फायदा मिला होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2014 का टाइम, जब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की राइवलरी देखने को मिली, मैच देखने को मिला, स्क्वाश मैच देखने को मिला। आई थिंक कि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके थे कि मेरे को लगता है कि दैट इज माय ओपिनियन कि जॉन सीना के साथ लड़के एज सच उन्हें सब्सटेंशियल ग्रोथ तो कुछ मिली नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आई मीन अब अगर आप अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ के आ रहे हो देन आपके पास करने को और क्या है? आप लड़ सकते हो, चैंपियनशिप जीत सकते हो, ठीक है, वो आपने किया। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर एज सच कुछ भी स्पेशल था, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक ब्रॉक लेसनर के पास अगर कोई रूम था तो वो रूम फॉर डाउनफॉल ही था, क्योंकि इंप्रूवमेंट के मामले में तो वो ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके थे। सो आई थिंक आई डिसएग्री विद ब्रॉक लेसनर हियर। अगला सुपरस्टार रहा है रोमन रेंस। वाओ, रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना। 2017 की याद दिला रहे हैं कि 2017 का वो बैटल जिसमें डिस्ट्रॉय कर दिया था रोमन रेंस को जॉन सीना ने, एंड यू थिंक रोमन रेंस को वहां से बेनिफिट मिला होगा? जरूर मिला होगा ना, इंटरनेट फैंस ने जो ट्रोल किया था उस पर। बट उसके बाद फिर 2021 में इनके बीच दोबारा से समर स्लैम में बिग पीपीवी में, समझ रहे, बिग पीपीवी में हाइप्ड मैच देखने को मिला, क्योंकि लास्ट टाइम यही कंप्लेन थी कि यार नो मर्सी में क्यों हो रहा है, बड़े पेपर व्यू में क्यों नहीं हो रहा। तो इस बार टाइटल के लिए भी था, बिग पेपर व्यू में भी था, मेन इवेंट भी था, क्राउड भी हाइप्ड थी, और जो बिल्ड था वो भी स्ट्रांग था, और दोनों कैरेक्टर्स भी परफेक्टली रिफाइंड थे एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। तो जब परफेक्टली रिफाइंड थे तो मेरे को ये कहना तो नहीं चाहिए कि कोई भी सुपरस्टार को किसी से भी बेनिफिट मिला होगा। आई थिंक रोमन रेंस वाज ऑलरेडी डूइंग हिज थिंग्स इन दिस एरा, और इस रेन के दौरान तो रोमन रेंस को एब्सोल्युटली डिमोलिश करना तो किसी के भी बस की बात नहीं है। तो जॉन सीना भी जब मैच करने के लिए आए थे, एक बार को लगा था जॉन सीना जीत सकते हैं, बट जैसे ही मैच प्रोग्रेस हुआ इट वॉज एविडेंट कि यार रोमन रेंस यहाँ पर भी जीतने वाला है। बट हाँ, ये है कि रोमन रेंस का जॉन सीना को हराना इस टाइटल रेन के दौरान एक बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि जॉन सीना ही एक ऐसा बंदा है जिसका पास्ट में, मतलब एटलीस्ट रिसेंट के केस में, बड़ा टाइटल रेन रहा है। लाइक जॉन सीना हो गया, सीएम पंग हो गया, तो जॉन सीना को हराना ही किया था कि चलो हाँ, इसका टाइटल रेन भी मैंने डिमोलिश कर दिया एक तरीके से, इसको हरा के। इस टाइप की मेंटालिटी रही होगी, तो इस सेंस में कह सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि फुल ऑन हेल्प मिली होगी। एंड फाइनल सुपरस्टार की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। वेल मैन, यहाँ पे तो हम क्या ही आर्ग्यू कर सकते हैं, बिकॉज एजे स्टाइल्स ने काफ़ी बार खुद ही कहा है कि जॉन सीना और रोमन रेंस के साथ जो मैचेस हुए 2016 और 2017 के टाइम पे, उसमें बहुत हेल्प हुई एजे स्टाइल्स को उनका करियर बूस्ट करने के लिए। एंड यू नो, अगर कोई टीएनए से आ रहा है और वो रोमन रेंस और जॉन सीना से लड़ रहा है, देन चांसेस है कि वो टॉप स्टार बन जाएगा। और एजे स्टाइल्स ने वो करके भी दिखाया, चैंपियनशिप भी होल्ड करके रखी। और वो भी सोच रहे हो कब, जब एजे स्टाइल्स ज़्यादातर हार ही रहे थे, स्पेशली रोमन रेंस के साथ तो उन्होंने मैच हारे ही थे, लेकिन फिर भी दोबारा से कॉन्कर करना कि यार मैं चैंपियन मटेरियल हूँ, दैट इज़ अ बिग डील। एंड दैट इज़ वाई वी वांट कि एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस शुड हैपन अगेन। वो अलग बात है कि इस बार भी रोमन रेंस के चांसेस इनफैक्ट पहले से ज़्यादा ही होंगे। उस टाइम पे तो ये था कि चलो एजे जीत सकता है, अभी तो भाई क्या ही चांसेस है, मतलब ऑड्स एक तरीके से 100:1 के हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि रोमन रेंस को कोई हरा सकता है, स्पेशली सोलो सिको और ऊसोस के रहते हुए। खैर, आई थिंक ये स्टाइल्स ने जब खुद नहीं कहा तो यहाँ पर तो हम कुछ कंप्लेन कर भी नहीं सकते। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट, मैं कहूँगा कि जॉन सीना का ओपोनेंट, बिकॉज अगर आप मेरे से पूछने जाओगे तो बहुत सारे, आई डोंट थिंक सो कि एक पिक करना जस्टिस देगा जॉन सीना के इस करियर को। बट अगर फिर भी एक करने को बोलोगे पिक, तो मैं एज को चूज करूंगा। आई थिंक एज डिड दैट। मैं एज एंड जॉन सीना इज माई चाइल्डहुड। कमेंट्स में लिखकर बताना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।